कि प्रथम नमन मातु शारदे को करता हूँ, मातु वाणी में ही मेरे आगे बस जाइए। अतिथियों का मैं करता हूँ सम्मान और श्रोताओं के माथे का चंदन लगाइए। और छंद गीत मुक्त तक और गजलों के संग हास व्यंग सुन सुन हंसिए हंसाइए। कवि सम्मेलन का हो रहा है शुभारंभ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कवि सम्मेलन का हो रहा है शुभारंभ, वाणी वंदना है तुम ममता वाणी को बुलाइए। आपकी जोरदार तालियां ममता वाणी भाई। हेलो हेलो, स्वागत है। हेलो 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 हेलो। सर्वप्रथम माँ बीना पाणी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी कविगणों को प्रणाम करती हूँ और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आदेश मिला है माँ की वंदना, माँ के चरणों में आइए कुछ शब्दों के पुष्प चढ़ाते हैं। चलिए चलते हैं। माइक वाले भैया जैसा कह रही वैसा कर दो। वैसे भांडेर का माइक वाला बड़ा चरित्रवान है, वरना तो हिंदुस्तान भर में मैं देखता हूँ कि कवित्री आते ही माइक वाला सबसे पहले दौड़ता है माइक ठीक करने के बहाने, कवित्री के नजदीक पाने के लिए। मगर यहाँ का माइक वाला बड़ा चरित्रवान है, जैसा कह रही उस तरह से सेट कर दो। आप लोगों की खामोशी बहुत अखर रही हुई है, इस तरह की टिप्पणियों पे भी तो कम से कम कहीं ना कहीं तालियां ली आती है। जी स्वागत। हेलो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आइए चलते हैं। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, बढ़िया। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। क्या कहने हैं माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। तेरी कृपा से, तेरी दया से सबकी विजय हो। क्या कहने माँ तेरी भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। तेरी कृपा से सबकी जय, सबकी विजय हो। वाह। चरण की भूल रही हूँ, तेरे चरण की धूल रही हूँ, तेरे ही अनुकूल रही हूँ। सारी दुनिया भूल रही पर मैं शायद कुछ भूल रही हूँ। भय मुक्ति बेटी निर्भय हो, माँ तेरी जय हो। क्या कहते हैं भाई, वाह वाह वाह, माँ तेरी जय हो। क्या वाणी। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय। बहुत अच्छा माता जी, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और दूसरा बंद सुनिएगा। मन के अंदर हो सिंहासन, उस पर माँ तेरा हो आसन। उस आसन से हम बच्चों को शब्दों का देना अनुशासन। माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो, माँ तेरी जय हो। और आखिरी बंद सुनिएगा जी, क्या कहने। वाह वाह वाह। गीत गजल हर छंद छंद में, कविता
के हर बंद बंद में हृदय कंठ ममता वाणी की स्वरमय सरिता की सुगंध में तेरी लय में विलय हो माँ तेरी जय हो माँ तेरी जय माँ तेरी जय हो माँ तेरी जय हो। जिसको बिल्कुल जोड़े। तो मैं प्रदीप भाई साहब को बुलाना चाहता हूँ। प्रदीप गुप्ता जी हमारे बीच में मेरठ से आए हैं, हास्य और बड़े व्यंग के बड़े कवि हैं। इन पंक्तियों से आवाज देता हूँ, आपको हंसाते हंसाते लोटपोट करने की क्षमता रखते हैं कि जमाने का दर्द मिटाने का हुनर रखता है। सुनिएगा, जमाने का दर्द मिटाने का हुनर रखता है, जेब खाली है खजाने पर नजर रखता है, अपनी आंखों में भले ही आंसुओं का समंदर है, लेकिन आपको हंसाने का हुनर रखता है। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता आपके बीच में माइक। क्या करे, हट जा। कुछ करा भी है इसने। यहाँ को इधर को भाई यहाँ हुआ आजा भाई। अरे सुन तो ले निकला, वो दूसरे को बुला। अरे अरे भैया भांडेर का ना तू चले यार, कैसे हाँ तो डर ना हाथ लगा दोबारा ऊपर करे से नीचे कर फिर ऊपर कर यहाँ टाइट कर दे भाई वाह, थोड़ा नीचे भाई ऊपर बढ़िया लग रहा। अब जा जा भाई वाह डॉक्टर साहब। हम मेहनत कर रहे सुना के हाँ, ये मेहनत करे ताली बजा, ये फ्री में मजे ले रहा, इसके लिए ताली बजाओ जोरदार। भाई डॉक्टर साहब बाबा मेहनत की बात है, सारी पब्लिक भगा दी। ओ महाराजा अकबर सीधे बैठ जाओ, ऐसा लग रहा अकबर बैठे नारकली सामने खड़ी। भाई वाह, ऊपर तो धोती बहन का है। जोरदार ताली बजाओ भाई साहब के लिए, जरा खुलो थोड़ा सा भाई साहब। 600 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ भाई साहब, आपके पीछे 5 बजे का निकला। कोशिश करूंगा हंसा के जाऊं, कोई अच्छी मन की बात करके जाऊं। सब तो छोड़ दो भाई, छोड़ दो। जी बिल्कुल रखा हुआ, जब सामने स्मार्ट आदमी खड़ा हुआ स्मार्टफोन छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ताली वाली तो बजाओ यार, तो मजा भाई वाह। थोड़ा सा भाई साहब खुलो हाथ में के हंसाता हूँ कि गम सबके देख कर रह नहीं सकता, कि हंसाता हूँ कि गम देख के सबके रह नहीं सकता, कसता हूँ व्यंग्यों की बुराई सह नहीं सकता। भाई वाह। मगर मजबूरियाँ मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं, अब हर बात लफ्जों में तुम्हें भी कह नहीं सकता। भाई वाह वाह, हर बात बढ़िया, अच्छी पंक्ति में ताली कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं प्रणाम करता हूँ साहब, यूपी से निकला था साहब, मेरठ का रहने वाला हूँ। यूपी से दिल्ली गया, दिल्ली से आगरा आया, आगरा से बीच में फिर राजस्थान आया, फिर बीच में पता नहीं कुछ और आया, फिर पता नहीं फिर कुछ और आया, कर करके पता नहीं कहाँ आया, कहाँ पहुँचा 600 किलोमीटर में। भाई साहब मैं बता दूँ, आदित्य जी ने फोन करा, बोले प्रतीक जी कभी सम्मेलन में आना है। मैंने कहा आ जाएंगे भाई साहब। हमने कहाँ आना है? बोले भंडेर में आना है। अच्छा मुझे लगा भंडारे में आना है। बढ़िया आदमी भाई साहब, भंडारे में सुनना आ जाएंगे भाई साहब। हम वो लोग हैं, बुढ़िया रानी तुम तो समझती होंगी जी, वो लोग हैं भाई साहब जिन्होंने जियो के सिम लेने के लिए फ्री में लंबी लंबी लाइन लगा दी। भंडारे का नाम सुन के तुम दौड़ दौड़े 600 किलोमीटर के 1200 किलोमीटर भी चले जाते। ये भांडेर है, बहुत प्रणाम करता हूँ, इतना बड़ा मंच लगाया। आदित्य भाई ने बोला कि भांडेर में आने का, मैंने कहा भांडेर कहाँ है? बोले मध्य प्रदेश में। हमने कहा आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने और अल्ले अवस्थी ने बात कर ली, हमने कहा चलेंगे, हमने चल पड़े। हमने पूछा आदित्य से, हमने कहा भाई ये तो बता दे आना कहाँ है, कैसे आना है? बोले गाड़ी लेके आ जाना, चुपचाप करके मध्य प्रदेश में दातिया पहुंच जाना, उस दातिया जाके किसी से पूछ लेना बाबूजी आपको पहुंचा देंगे भंडेर कहाँ है। हम तो बाहर से आए हुए, हमें पता नहीं कुछ भी। हमने गाड़ी उठाई, यूपी से निकले, दिल्ली से निकले, फिर यूपी में आए, फिर राजस्थान गए,
और जाकर 98 रुपए की लीटर का तेल भरवा के हम दादिया पहुंचे। हमने फिर आदित्य को फोन मिलाया, हमने कहा भाई बता दे जाना कहाँ है। बोले घबराओ मत, दादिया पहुंच जाओ तो किसी भी भंडेर के लड़के को पकड़ लेना, उससे पूछ लेना कि मुझे रामलीला मैदान में जाना है। हम सीधे आदित्य साहब, हमने एक लड़के को पकड़ा और देखना वो लड़का कल भंडेर का हो सकता, अपने हाथ खोलना साहब। हमने पूछा भाई हमें रामलीला मैदान में जाना है, तो बोला जाओ। अब हमने कहा जाओ कैसे, बोला गाड़ी से। अरे मैंने कहा भाई भंडेर की औलाद ये बता दे भाई रास्ता कैसा है रास्ता, तो बोला सीधी सी बात करो ना गुरुजी क्यों झाड़ रहे। अरे हमने कहा समझ गया तब बता दे। उसने कहा एक काम करो। हमने क्या काम करे, बोले रास्ता जा रहा, हमने कहा जा रहा, बोले पकड़ लो। मैंने कहा पकड़ लिया, बोले काम करना, बोले कि रास्ते पे आगे जाना, आगे जाके 3 गलियां आएंगी। मैंने कहा जी आ गई, बोले 2 छोड़ देना तीसरी पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली, बोले गली के अंदर जाना, मैंने कहा चले गए, बोले उस गली में 3 मकान आएंगे। मैंने कहा आ गए, बोले 2 छोड़ देना तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया, बोले मकान के अंदर जाना, मैंने कहा चले गए, बोले अंदर जाके 3 कमरे आएंगे। मैंने कहा जी आ गए, बोले 2 छोड़ देना तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया, मेरे बाप बोले कमरे के अंदर जाना, मैंने कहा चले गए, बोले उस कमरे के अंदर बैठे होंगे अर्जुन सिंह चांद जी। मैंने कहा बैठे हैं, बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूँ मुझे नहीं पता मैदान कहाँ है। भाई वाह बहुत बढ़िया। ऐसे भंडेरे में भाई साहब जैसे तैसे हम तो वैसे पढ़े लिखे आदमी थे भाई साहब, जीपीएस लगा के पहुंच गए। हम यहाँ पहुंचे, जितना बड़ा सम्मान इस भंडेर के इस ग्राउंड के बाहर हुआ उतना सम्मान किसी का नहीं हो सकता। चांद साहब क्या दिक्कत हुई हमारे साथ, जैसे तैसे मैं यहाँ पहुंचा, एक भिखारी ने पकड़ लिया बाबूजी। बोले कहाँ जा रहे, अबे मैंने देखने से लग रहा भाई हम कभी सम्मेलन में जा रहे हैं। बोले बात ठीक है, बोले काम करो 2 रुपए निकालो। मैंने 2 रुपए निकालो, अबे हम लेना है देना है। बोले 2 रुपए निकालो बातें मत बनाओ। मैंने कहा क्या करेगा, बोले चाय पीऊंगा चाय, अगर लगे कि वो भिखारी कल भंडेर का हो सकता था तो अपने हाथ खोलना। उस भिखारी ने कहा कि जी मांगने को तो मैं आपसे चाय के 5 रुपए मांग सकता था, मांगने को तो मैं आपसे अच्छी चाय के 10 रुपए मांग सकता था, मांगने को तो मैं आपसे कॉफी के 20 रुपए मांग सकता था, पर मैं आदमी को औकात देख के मांगता हूँ। जिस भिखारी ने मेरा सम्मान किया मैं उसका सम्मान करता हूँ, जिन विधायक साहब ने हमारा सम्मान किया मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन विधायक का सबने सम्मान किया मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो आगे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो कानों में बात कर रहे हैं मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, जो किसी की नहीं सुन रहे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो सुन सुन के उठ रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो बैठ के सुन रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लेट के सुन रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो बाइक पे बैठ के सुन रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो किसी की नहीं सुन रहे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपने घर में बीवी की नहीं सुनते मैं उनका सम्मान करता हूँ, यहाँ पर पिट कर आए मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो घर जाके पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो घर जाकर अपनी बीवी के सामने अरविंद केजरीवाल समझ के झाड़ू उठा के सफाई शुरू कर देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस केवल वादा ही किया मैं उनका सम्मान, जो पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो दूसरी पंक्ति में कटप्पा बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपने पड़ोसन को देख कर खुश है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपनी बीवी से बहुत दुखी है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका हर जगह सम्मान होता है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो अपने आप को अपने शीशे में देख के अपना अपमान करना उचित समझे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं सम्मान उनका सम्मान करता हूँ, जो आगे बैठे हैं सम्मान करता हूँ, जो बीच में बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो सबसे पीछे बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो बैठेंगे ही नहीं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो बैठ के उठ नहीं पाएंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो उठ के बैठ नहीं पाएंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो सम्मान करना नहीं जानते उनका सम्मान करता हूँ, जो ताली बजाना जानते हैं उनका सम्मान करता हूँ, जो ताली बजाना नहीं जानते उनका सम्मान करता हूँ, जो खाका है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ, और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया एक बार ताली बजा के मेरा बढ़िया सम्मान था महिमा। बाबूजी बच्चा क्या सम्मान के अलावा क्या कहते हैं? बता दो बाबूजी बच्चा को सम्मान के अलावा हमें मिल के रहा। बाबूजी आपने बहुत अच्छी बात की, जहाँ की ताली अपने आप निकलेगी, हमें जरूरत क्या ताली बजवाने की, ताली नहीं बजवानी, हमें प्यार लेने आए भाई साहब, इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है। सच्चाई पता है बहुत दूर से हम आए किसके लिए भाई साहब, हम क्या सम्मान लेने के लिए। ये गुड़िया रात में क्यों बैठी है बच्ची बेचारी, इसको क्या जरूरत पड़ी हुई है, क्योंकि अभी इस भारत देश में संस्कारों की बात थी, बात है, बात रहेगी। ये जब अच्छे बड़े डीजे पे ना सकते हैं तो रात को 12 बजे बैठ के कविता सुन भी सकते हैं। जोरदार तालीम बच्ची के लिए होनी चाहिए साहब।
बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, रक्षा बहुत बढ़िया रक्षा, वाह वाह वाह। ये संस्कार है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, मैं उस समय ही मैं आपका गजब मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमें अच्छी बात करनी पड़ेगी। अच्छी बात करेगा कौन? बाबूजी हम करेंगे अच्छी बात, कोई ना करेगा। ये बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या हुआ, सम्मान कर दूंगा, बैठ जाओ चुपचाप। तो तरीका भी हो रहा है। एक तो एयर कंडीशन पजामा पहन के आए अपना। ताली बजा भाई साहब, तो अपने हाथ खोलो भाई। बड़ी बारीक टिप्पणी की भाई, भाई बहुत बढ़िया बात कही। बाबूजी बता दो, मैं बहुत सीधा आदमी, बिल्कुल सीधा आदमी, बिल्कुल सच्ची बात करता हूँ। मैं सीधा आदमी क्यों बाबूजी, मैं बताना चाहता हूँ क्यों। क्योंकि मैंने अच्छी चीजों सीखा है। भाई साहब आप भी बैठ जाओ, मैं तो पुलिस वाले देख के बहुत डर जाता हूँ। 3 बार मैं चलान करते करते बच्चे कुछ लेते कुछ देते। मैं तो यूपी से आया हूँ भाई साहब, 10-20 में मान जाते भाई साहब। एक बार जोरदार ताली भाई साहब के लिए बजा मैं प्रणाम करना चाहता हूँ भाई साहब। लेकिन जितना अगर हम पुलिस वाले को हंस सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आप इतने खुश होकर महफूज इसलिए बैठे क्योंकि ये हमारे सीमा पे, हमारे देश के अंदर मुस्तैदी से खड़े हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई, वाह बहुत बढ़िया रक्षा। प्रणाम करना चाहता हूँ भाई साहब। मैं बहुत सीधा आदमी, बहुत सीधा आदमी क्यों? क्योंकि मैंने अच्छी चीजों सीखा है। बुढ़िया आप भी सीखना। क्या सीखा मैंने? एक पिक्चर आई भाई साहब, मुन्ना भाई MBBS। संजय दत्त ने एक बात सिखाई कि जब भी जीवन में कोई रोता आदमी दिखाई दे, उसको गले लगा लेना, जादू की झप्पी दे देना। अभी आदमी मैंने सीखा, मैंने भी सीख लिया भाई साहब। मैं मार्केट में गया, एक पान वाला रो रहा भाई साहब, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा भाई साहब, रो जा रहा। मैं क्या बात होगी? बोले लूट गया, महंगाई हुई पड़ी है, बर्बाद हुए पड़े, 98 रुपए लीटर का पेट्रोल हो गया, क्या मैं चूना डालूं, क्या मैं कत्था लगाऊं? मेरे दिल में भाई साहब ओहो टीस निकल पड़ी। आगे बढ़ा, पान वाला गले लगा लिया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सीधा आदमी भाई साहब। और आगे चला, एक पुलिस वाले भाई साहब बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे। मैंने क्या बात होगी? बोले चालान नहीं कट रहे, पैसे नहीं बन रहे, ड्यूटी कहीं भी लगा देते, परेशान हो गया भाई साहब। टीस निकल गई मेरी आंखों से, गले लगा लिया मैंने, भाई साहब की आंखों से आंसू निकल पड़े। भाई साहब मैं और आगे गया, एक नेताजी खड़े हुए रो रहे, जोर जोर से रो रहे। मेरे नेताजी क्या हो गया? बोले जी हार गया, कोई वोट नहीं दे रहा, कोई मेरी सुन नहीं रहा। मेरी टीस निकल गई, मैंने उन्हें गले लगाया, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं थोड़ा और आगे चला, चांदनी जी थी, झाड़ू लगा रही थी, रो रही थी। भाई साहब मेरे सास ने परेशान कर रखा, दिक्कत हुई पड़ी है, मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं आगे बढ़ा, मैंने उन्हें गले मेरे आंसू भाई वाह 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 वाह, मेरे आंसू निकल पड़े। मैं जोरदार ताली बजाओ भाई साहब। क्या कहने भाई, वाह। और चांदनी जी आप मुझे इतने प्यार से मत देखो, 4 पंक्ति मेरी निकल पड़ी। भाई वाह, ताली बजाओ तो भाई साहब 4 पंक्ति दूंगा, मैं कहीं मन की बात करके जाऊंगा। मैं तो सीधा हूं, कभी ना किसी से लड़ता हूं। वाह, जितनी भी बात है साहब केवल आपके चेहरे पे मुस्कान आने के लिए है। तब मैं बात करना चाहता हूं कि चांदनी जी जब मुझे प्यार से देखती है तो पंक्ति निकलती है भाई साहब, आप भी मुस्कुराना कि मैं तो सीधा हूं, कभी ना किसी से लड़ता हूं, मैं तो सच्चा हूं, झूठ कहने से भी डरता हूं। और चांदनी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, चांदनी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैं भी कह दूंगा प्यार में भी क्या कहने भाई, वाह सर बढ़िया बंदे भाई, वाह। मैं सही बताऊं भाई साहब, देखो आपके चेहरे में मुस्कान है, फिर आपने भी करा होगा। सर मैं कभी भी आगे बढ़ के शुरुआत नहीं करता, पर कोई करता तो मना भी नहीं करता। सर चांद साहब आप मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे हैं? अगर आप लोग हो तो मैं 4 पंक्ति चांद साहब के चांद पे रख दूं। जी एक बार ताली बजा के बताओ तो मैं कहना चाहता हूँ। भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है, मेरे होठों पे अपनी जीत नजर आती है। और चांद जी देखिए मत मुझको राम रहीम मन के, चांद जी देखिए मत मुझको राम रहीम मन के, मुझ में क्या तुमको हनी प्रीत। भाई वाह 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 वाह, और बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह। कोई 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 रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता, कि कोई 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 रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। लड़खड़ा जाते कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता, और जिससे की मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता। और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में, यूं खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना भाई वाह नहीं होता, आसान नहीं होता। और तमाम बातें कर सकता हूं।
जी। एक एक कविता से जोड़ना चाहता हूँ, आपका मन लेके जाऊं। एक कविता जिसने पूरे भारत का मुझे सफर कराया, मैं जोड़ना चाहता हूँ। कुछ बंद, अगर आपका प्यार मोहब्बत मिलेगा तो पूरी सुनाऊंगा, वरना बीच छोड़ के बैठ जाऊंगा। एक आसान कविता बाबूजी, कोशिश करूंगा आपके मन की बात करके जाऊं। अगर मैं आपकी ताली लेके गया तो आज मेरी कमाई आपकी ताली होगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा सारा केंद्र आप ही है साहब। एक कविता, जिस कविता में आपको केवल एक बात मन की बोलनी है, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। हर पंक्ति के बाद जरूरी तो नहीं बोलना, गुड़िया आप भी बोलना, खाली बैठ के क्या करना है यहाँ पे जब आई हो तो, है ना, जरूरी तो नहीं। जब मन की बात बोलेंगे तो आपके मन की बात करूंगा, क्योंकि भाई साहब कोरोना से पहले एक दिक्कत होती थी, हम शादी में जाते थे, हम प्लेट में भर भर के खाना खाते थे, खूब खाना खाते थे, भर भर के खाते थे, और जब खाना खा के हाथ सड़ जाते थे दूसरे के कोट से पूछ लेते थे। अब तो बुलाता नहीं है। तब वहां से पंक्तियां उठाई और आपके मन की बात करूंगा कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं, बोलना पड़ेगा भैया। हाँ, ये शादी बारात में तो आए ना हो, मेरे साथ बोला, आपके मन की बात करूंगा कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं, कि शादी का न्योता, शादी का न्योता, शादी का न्योता हर साल मिले। भाई साहब आपके चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ, जो उम्मीद रहा मैं प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी तो नहीं बोलो आप कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं। उसमें टिक्की, डोसा, मखनी दाल मिले, कि शादी का न्योता हर साल मिले, जरूरी तो नहीं। उसमें टिक्की, डोसा, मखनी दाल मिले, जरूरी तो नहीं। और रख तो दिए लिफाफे में रुपये 1100, रख तो दिए लिफाफे में रुपये 1100, पर दावत में बढ़िया माल मिले, जरूरी तो नहीं भाई, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। और राजनीति में ऊंचा कद मिले, जरूरी तो नहीं, कि राजनीति में ऊंचा कद मिले, जरूरी तो नहीं। और मंत्री बनने की हद मिले, जरूरी तो नहीं। राजनीति में ऊंचा कद मिले, जरूरी तो नहीं। और मंत्री बनने की हद मिले, जरूरी तो नहीं। और घिस जाती हैं चप्पले अडवाणी और जोशी जी, घिस जाती हैं चप्पले अडवाणी और जोशी जी, फिर भी राष्ट्रपति का पद मिले, नहीं, जरूरी तो नहीं, जरूरी बढ़िया भाई, तो नहीं। और अच्छी पंक्ति कहने की कोशिश करता हूँ कि हनीप्रीत जैसे जान मिले, आपको नहीं मिली, प्रणाम करता हूँ भाई साहब, मैं दुआ करूँगा जरूर मिले। हनीप्रीत जैसी जान मिले, जरूरी तो नहीं। गुफा वाला मकान मिले, ताली वाली बजाओ तो मैं बात करूंगा आगे कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, जरूरी तो नहीं। और गुफा वाला मकान मिले, जरूरी तो नहीं। भाई साहब मैं वो पंक्ति सुना रहा हूँ कोरोना से पहले, ये मैंने पतंजलि में पढ़ी तो बाबा जी ने खुश होकर मुझे 5 किलो चावल दिए। मैं वो पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि हनीप्रीत जैसी जान मिले, जरूरी तो नहीं। और गुफा वाला मकान मिले, जरूरी तो नहीं। और 2 बाबाओं की हालत देख बोले बाबा रामदेव, 2 बाबाओं की हालत देख बोले बाबा रामदेव, हर बाबा की दुकान चले, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं, जरूरी भाई वाह वाह वाह। और जहाँ साहब आपने कहा कि हास्य के साथ कोई व्यंग भी हो, कोई मैसेज भी हो, कोई अच्छी पंक्ति करने की कोशिश करता हूँ कि हॉस्पिटल में पहचान मिले, जरूरी तो नहीं। उनसे पूछे साहब जिस पे 2 रोटी वक्त की कमाने की नहीं होती, उसके घर में कोई बीमार हो जाए तब हॉस्पिटल के कैसे चक्कर खाने पड़ते हैं। तब मैं आपके मन की बात करने की कोशिश करता हूँ कि हॉस्पिटल में पहचान मिले, जरूरी तो नहीं। हॉस्पिटल में पहचान मिले, जरूरी तो नहीं। ग्लूकोज इंजेक्शन में ईमान मिले, जरूरी तो नहीं। बाबू जी हालत वो हो गई है, कोरोना की वैक्सीन लोग इतने उत्साहित हैं, अब कोई उस वैक्सीन में अगर मुआवजा भी भर के लगा देगा तो भी लोग खुश हैं। तब मुझे कहना पड़ रहा है कि हॉस्पिटल में पहचान मिले, जरूरी तो नहीं। हॉस्पिटल में पहचान मिले, जरूरी तो नहीं। तुम्हारी धोती लेके जाऊंगा आज कि हॉस्पिटल में पहचान मिले, जरूरी तो नहीं। और ग्लूकोज इंजेक्शन में ईमान मिले, जरूरी तो नहीं। और टेस्ट और दवाओं से खाया कमीशन तो मगर, कि टेस्ट और दवाओं से खाया कमीशन तो मगर, अब डॉक्टर में भगवान मिले, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। बढ़िया भाई, बाबा तो नहीं, जरूरी तो नहीं। अच्छी बात कह के लगे कि मेरी 600 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो तो मैं आप लोगों का प्यार लेकर जाने की कोशिश करूंगा कि गरीब को हक और मान मिले, जरूरी तो नहीं।
मैं इस देश के जितने नेता लोग हैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, ये जनता जमीन पर बैठी है इसलिए उनको कुर्सी पर बैठ पाता है। भाई वाह 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 वाह, बहुत तब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि गरीब को हक और मान मिले, जरूरी तो नहीं रोटी कपड़ा मकान मिले। भाई वाह, कि गरीब को हक और मान मिले, जरूरी तो नहीं रोटी कपड़ा मकान मिले, जरूरी तो नहीं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते गए बहुत। मेरी कलम तब उठती है बाबूजी जब अखबार पढ़ता हूँ कि 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की गई, तब लिखना पड़ता है कि गरीब को हक और मान मिले, जरूरी तो नहीं धर्मेंद्र भाई आपका प्यार मिले पंक्ति पर कि गरीब को हक और मान मिले, जरूरी तो नहीं रोटी कपड़ा मकान मिले, जरूरी तो नहीं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग तो गए बहुत। हर बेटी को सम्मान मिले, जरूरी तो नहीं। और लोग कह रहे हैं जी श्री राम जी का मंच है, बोले कैसे हो गए, बोले हम हनुमान हो गए। इतना आसान नहीं होता साहब, श्री राम को पाना इतना आसान है बाबूजी। एक 4 पंक्ति कहने की कोशिश करता हूँ, अगर लगे सही पंक्ति कही है तो आपका प्यारा आशीर्वाद मुझे मिले कि पराक्रमी ज्ञाता विद्वान मिले, जरूरी तो नहीं। बाबूजी अकेला 2 घंटे हंसा सकता हूँ आपको, लेकिन अच्छी बात कौन करके जाएगा, ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। तब आप देखें कि पराक्रमी ज्ञाता विद्वान मिले, जरूरी तो नहीं सूरमा बलशाली महान मिले, जरूरी तो नहीं, और श्री राम जी लगा लेंगे गले प्यार से मगर, श्री राम जी लगा लेंगे गले प्यार से मगर, अब भक्त में हनुमान मिले, जरूरी तो नहीं। और बहुत प्रणाम करता हूँ नगर परिषद, आपने इतना लाजवाब कार्यक्रम किया। मैं अंतिम 4 पंक्ति आज की देकर अपना स्थान लेना चाहता हूँ, मेरे इसकी ताली हो मुझे देकर विदा कीजिएगा, आप लोगों को प्यार मिले। मैं पंक्ति कहना चाहता हूँ बाबूजी, आपके चरणों में रखना चाहता हूँ 4 पंक्तियां कि मन चाहे घरवाली मिले, मन चाहे घरवाली मिले। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, बोलो। इंस्पेक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, सामने बैठे हैं, देखिए साहब चांद साहब आदमी इंस्पेक्टर हो, नेता हो, मंत्री हो, रहेगा तो पति ही। क्या कहते, बिल्कुल ताली बजाओ भाई साहब के लिए। अंतिम 4 पंक्ति में पढ़ रहा हूँ कि मन चाही घरवाली मिले, जरूरी तो नहीं, और बीवी के संग शादी मिले। क्या कहते हैं कि मन चाहिए बाबूजी, ताली भूलना जरा, हाथ खोल देना कि मन चाहिए घरवाली मिले, जरूरी तो नहीं, और बीवी के संग साली मिले, जरूरी तो नहीं, और मेहनत से सुनाई लाजवाब कविता मगर उस पर वाह और ताली मिले। अच्छे डॉक्टर हमारे बीच में अनंत जी हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, थोड़ा सा खुलिए। ये आपकी तालियां, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये जो तालियां हैं इनका कोटा होता है साहब, फिक्स कोटा करके भेजा है भगवान ने। कितना कोटा आपका, हर चीज का कोटा है, कपड़े कितने पहनेंगे, खाना कितना खाएंगे, कितनी सांसें लेंगे, हर चीज का कोटा फिक्स है। इसी तरह तालियों का भी कोटा फिक्स है। और ये ताली अगर आपने इस जन्म में यहाँ पे कवि सम्मेलन सुन के कवियों की कविता पे ताली नहीं बजाई तो अगला जन्म भगवान ऐसी जगह देगा जहाँ पे घर घर जाके ताली बजानी पड़ सकती है और आपको कोटा खत्म करना पड़ेगा। इसलिए इसी जन्म में कोटा खत्म कर लो। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय अनिल शर्मा आनंद जी को माइक पर बुलाइए, आपकी जोरदार तालियों के बीच में अनिल शर्मा। थोड़ा ऊंचा कर भाई से, मैं ऊंचा हूँ। माइक वाले भैया, बहुत बढ़िया। और माननीय विधायक जी से चाहूंगा कि अगली बार से यहाँ पे 2 ईंटों का इंतजाम कर दिया करें, ताकि जो कभी छोटा पड़े तो कभी के नीचे फंसा दिया जाए और माइक छोटा पड़े तो माइक के नीचे फंसा दिया जाए। अनंत जी जैसे ऊंचे कवि भी हैं और यहाँ पे कुछ हम जैसे छोटे कवि भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अनिल शर्मा आनंद जी। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती और कविता सिर्फ जज्बात नहीं होती। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, कविता सिर्फ जज्बात नहीं होती। भला हो राजौरिया जी का, चाहे आदित्य हो या सुरेश हो, भाई वाह। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, कविता सिर्फ जज्बात नहीं होती। भला हो राजौरिया जी का,
वरना आप लोगों से मुलाकात नहीं होती। भाई वाह 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 वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा भाई वाह। अब मैं इस सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों को नमन करता हूँ और मंच पर उपस्थित देश के बड़े बड़े कवि हैं। हम तो भैया पापड़ है, पापड़ जानते हो? पापड़ को या तो खाना से पहले खाया जाता है या बाद में। और वैसे ही ब्राह्मण है, चांद जी ने कह दिया अधूरा को ब्राह्मणा जी, चढ़ जाओ बेटा सूली पे, भलो करे भगवान। लेकिन भांडेर के श्रोता बहुत अच्छे हैं। अभी देखा है, समझ रहे हैं कि कौन कितना अच्छा बोलेगा। इधर बैठे हैं तो लग रहा है सत्ता पक्ष है, इधर बैठे कुछ कम जैसे लग रहा है विपक्ष है, और कुछ लग रहा है बाहर खड़े जैसे बाहर से समर्थन दे रहे हैं। भाई वाह, बहुत बढ़िया आनंद जी, वाह वाह वाह। और बाहर से समर्थन दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो आएंगे, और नहीं तो वहीं से आनंद लेंगे। देखता है कभी समय जमेगा तो आएंगे। अभी चांद साहब कह रहे थे हमारी बड़ी विडंबना है जी, चिंता ना करो, इनने इसके राजौरिया जी ने मुझे इसके लिए बुलाया है तो मैं वहां पहुंचूंगा मैं। लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। अभी आदित्य जी की कथा की बात कर रहे थे। एक बार हम इनके यहाँ भी कथा बात में गए, चांद साहब के यहाँ ठाकुर हैं। अब हमें पता नहीं था कि इन दोनों भाइयों ने हमें बांट लिए। इनने क्या किया, इनके हिस्सा बांट हुए दो भाई होंगे, हमें बांट लिए। अब हम पुरोहित एक अकेले और ये दो भाई जी। अब पंडित जी को कैसे बांटा जाए, तो इन्होंने क्या किया, एक भाई ने दायां अंग ले लिया और एक भाई ने बायां अंग ले लिया। दुर्भाग्य से चांद साहब को बायां अंग मिल गया, बड़े थे बड़े, बायां अंग मिल गया, और छोटे भाई को हमारा दायां अंग मिल गया। ये बात हमें पता नहीं है सर लायक जी, ये बात हमें पता नहीं है। और जैसे ही हम वहां गए तो बड़े आदर के साथ ठाकुर साहब ने कहा अपनी पत्नी से, चांद साहब ने, कि जरा जल ले आओ और पटा ले आओ, पंडित जी के पांव धो। अपना अलग हुए तो पंडित जी जब से पहली बार आए, चांद साहब ने पटा पे जैसे ही हमसे कहा पंडित जी पैर रखो, हमने दायां रख दिया, हमें क्या पता बायां मिला है। और जैसे ही दायां रखा गुस्सा थे भैया से, बोले देखो भैया का है, बगल में एक मोंगरा रखा, मोंगरी उठा के पाँव में पटक दी। बोले दुश्मन का पाँव में पटा पे, वाह वाह वाह, दुश्मन का पैर मेरे पटा पे। अरे मैंने कि मर गया, मैं गिर गया, पर जबरदस्ती पकड़ के इनने बायां पैर पटा पे रखा, मेरे दर्द हो रहा, उसको धो लिया। और फिर मैं तुरंत इनके छोटे भाई के यहाँ गया, और जैसे ही गया तो पता लग गया क्या कि अब जाको तो जो पाँव है कौन सा, दाहिना। अब तो पता है ना मुझे। मैंने जाके चुपचाप वो दायां पैर रख दिया। छोटा भैया बोला पंडित जी मेरो पाँव सूर्यों का है। मैंने कहा भैया पता नहीं था, अर्जुन भाई साहब ने को बायां मिला है। मैं गया तो पहले दायां रखा जाता है, मैंने जैसे ही दायां रखा उन्हें गुस्सा आ गई, तेरे से गुस्सा है, मुहरिया मार दी। पत्नी से बोले सुन रही है का, बोले का, बोले बुलाई तो ला। भाई वाह 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 वाह, बढ़िया, बुलाने उठा के ला, बढ़िया बढ़िया आनंद जी। और जो ब्लैक जी सामने बैठे हैं, मैं आप लोगों से बड़ा प्रसन्न हूँ। अभी मध्यावधि चुनाव हो रहे थे ना यहाँ भांडेर में, हमारे सोनिया जी खड़े थे बड़ा भारी, और पेपर वाले और टीवी वाले एक ही बात कहते थे, भांडेर में कांटे की टक्कर। भांडेर में कांटे की टक्कर। मुझे बड़ा तरस आता था उनकी बुद्धि पे, ये गलत कहते हैं, कांटे की टक्कर है। मैं बताता हूँ भांडेर वाले तो फूल वाले, अरे फूल से प्यार करते हैं भाई। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, मेरा मुक्तक आपको बताएगा, मैं बोल रहा हूँ मुक्तक के, सुने आप और आशीर्वाद दें। तालियां बिल्कुल नहीं बजाना, बड़े आनंद से सुनो आप, तालियां नहीं बजाना है ना। देखिए स्वागत सजाई ये लड़ी तुमने, लाइट की देख रहे हो ना, लगाए फूल भी तुमने, बुलाए फूल भी तुमने। अंग्रेजी वाले नहीं, अंग्रेजी वाले नहीं, सजाए ये लड़ी तुमने, सजाई फूल भी तुमने, बुलाए फूल भी तुमने, सजाए फूल भी तुमने। नगर रक्षा सुरक्षा में समीक्षा
कोट की आई, तो जिताए फूल भी तुमने और हराए फूल भी तुमने, जिताए फूल भी तुमने, हराए फूल भी तुमने। शायद मेरी बात समझ में आई नहीं होगी, बहुत अच्छी बात, लेकिन विधायक जी बड़े आराम से समझ गए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि जिताए फूल भी तुमने और हराए फूल भी तुमने। तो इस प्रकार फूल से प्रेम करने वाली जनता है तो कवियों से क्यों नहीं करेगी। लेकिन मैं एक बात और बताता हूं, तुम बड़े लोभी लग रहे हो यार, भारी लोभी हो यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा इतना लोभ। वाह, वो भी तालियों में। अर्जुन चांद जैसे कवि इस मंच पर विराजमान है। मैं तो एक महीन हिस्सा हूं, मैंने कहा ना पापड़ हूं, पहले खबा दिया। अब तुम समझने में लगे हो, समझोगे तब तक हमारा कभी सम्मेलन हो जाएगा। और मैं साफ कहता हूं तुमसे, मेरी बात सुन लो। एक लोभी भैया थे तुमसे भी बड़े, तो वो क्या हुआ, दिवाली का दिन था, बाजार गए, पट्टी से कह गए दिवाली मत जलाना जब तक मैं नहीं आऊं। कारण क्या था कि दिया पे जो तेल का दिया जलता है ना, तो उसकी बत्ती को ऐसे दबाया जाता है, और जब दबाया जाता है तो तेल उंगलियों से लग जाता है। तो उनको डर ये था कि तेल की उंगली कहीं ये पोंछ नहीं दे, कहीं खराब नहीं कर दे। आदेश दे के गए जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप दिया मत जलाना तुम। लेकिन अब पड़ोस में दिवाली का दिन, पड़ोस में दीपक जल गए, पत्नी को सब टोकरे, काहे तुम काहे नहीं जला रही, पड़ोस कह रही तुम काहे नहीं जला रही। बेचारी ने दिया जलाते, दो बाहर के डर के मारे पति देव आए, लोभी थे, तुम नहीं होते ने, देखो मैं बता रहा हूं लोभी कैसा होता है। और आते ही बोले कि दिया तो जलायो जाकी तेल की उंगलियां, गुस्सा हो गए। दिया तो जलायो जाकी तेल की उंगलियां, तूने पहुंचती नहीं होंगी का चौखट दीवाल से। नहीं, वाह, बहुत बढ़िया चल। पत्नी कहने लगी कि चतुर से का चूक बने, पहले ही चाट ली नियम। कि दिया तो जलायो जाकी तेल की उंगलियां, पहुंचती नहीं होंगी का चौखट दीवाल से। पत्नी बोली कि चतुरन से का चूक बने, हम पहले ही चाट ली नहीं है, कहो तो बनाए का कम हो अकल में। लेकिन तो अपनी तो कहो कि 2 कोस इससे धाए बाजार और 2 कोस उससे आए, और मंजिल 4 कोस तुमने की नहीं असल में, और ये पनैया मथारन के तरे ना छने हुए। तो बोले कहित कौन बेवकूफ जे दावे बगल में। अब ऐसे लोग ही ना बनो, क्योंकि कहा जाता है कविता में कि जहां अनुराग पलता है वहीं तकदीर बनती है। जहां अनुराग पलता हो वहीं तकदीर बनती है, जहां संकल्प सिद्धि में वहीं तदबीर बनती है। बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है, और बजे जब जोर की ताली तभी कविता निकलती है। भाई वाह वाह वाह, बजे जब जोर की ताली तभी कविता निकलती है। बहुत बढ़िया। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर तालियां बजाते रहोगे तो कविता निकलती रहेगी। तुम लोग ऐसे ही बैठे और हम बोलते रहे तो हम भूल और जात क्या हमें आगे का। और चिंता न करो, हम वहीं आ रहे। सबसे बड़ी विडंबना है पंडित जी की। पंडित जी की बड़ी भारी विडंबना है भाई, पंडिताई करता है उसकी विडंबना है। अब आदित्य जी ने कह दिया बोले मंत्र पढ़ो, सरस्वती पूजा हो जाएगी। अब यहाँ के लोग सोच रहे थे कैसा कवि जी मंत्री शुरू हो गए। अरे भाई आगे की बात मैं कहता हूँ, अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। जो मेरी विधा है आप लोग सुने, बड़े ध्यान से सुने कि एक बार हम पत्नी के साथ रहे, हम औकात पे आ रहे अपनी पे, बड़े ध्यान से सुनो। एक बार पत्नी के साथ जान साहब जी कुंभ में गए। अब एक ही बात है, अब एक कुंभ लगा ना, कुंभ में गए और जैसे हम कुंभ पहुंचे तो पत्नी बोली कि कभी हो कछु हमारे लिए लिखो। वाह, अब यहाँ से मैं अपने काव्य पाठ शुरू करता हूँ, अपनी कविता शुरू करता हूँ कि एक दिन पत्नी संग गंगा स्नान गए,
खूब ही आनंद करे ढलती जवानी में। वाह जाकर के हर की पौड़ी बुहारी जब मन मेरा डूब गयो गंग की रवानी। तब तक पत्नी कहने लगी ठीक ठाक कहने, और मैंने मुहावरे का प्रयोग कर दिया। मुहावरे का मुझे बड़ा शौक है, आगे भी करूंगा कि एक दिन पत्नी संग गंगा स्नान गए, खूब ही आनंद करे ढलती जवानी में। जाकर के हर की पौड़ी बुहारी जब मन मेरा डूब गयो गंग की रवानी में। पत्नी बोली कि कुछ नहीं कहते हो, कभी बने फिरते हो, कुछ तो बखानो मुझे कविता कहानी में। और इतना कह भामनी जी कूद गई गंगा में, अनंत कभी बोल पड़ा गई भैंस पानी में। भाई वाह 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 वाह। अब पत्नी ने सुन ली, बोले काहे तुमने हमसे बहस करी, तुमने हमसे बहस करी, कुंभ में लड़ाई हो गई। अब हमने की तो क्या कहें, हम मुहावरे का प्रयोग करो, तुम मुहावरा जानती नहीं हो, गई भैंस पानी में। बोले नहीं तुमने बहस कही। तो मैंने कि शांत रहो, कुछ और कह रहे हो। बोले कहो। तो मैंने कह दिया कि तुम्हारी ये नजर तिरछी वाह मुझे बरछी सी लगती है, आहा आहा। तुम्हारी ये नजर तिरछी मुझे बरछी सी लगती है, तुम्हारा देख कर चेहरा मुझे सर्दी सी लगती है। भाई वाह। कमर तक झूलती चोटी तेरी नागिन सी ये काली, अरे वाह। और कलाई में घड़ी चीनी मुझे फर्जी सी लगती है। अब तो लड़ाई का रट्टा हो गया और हमें कभी बात नहीं है। हम ठहरे आज कभी कविता वही पहुंच रही, माने कि तुमने मेरे से 3 बातें गलत कही है। यहाँ 3 बातें तुमने मुझसे काली कही और फर्जी से चुपती हूं मैं तुम्हें। मैंने कहा रुक जाओ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, और तुम लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये सोचो पत्नी को कर रहा हूँ, और तुम लोगों की तालियां तो नहीं मिल रही। देखिए क्या कहा मैंने फिर उससे, मिलेंगी मिलेंगी, मिल रही है सबकी मिल रही। देखिए क्या कहा मैंने, देखिए अब कि तुम्हारी झील सी आंखें मुझे मदहोश करती हैं। तुम्हारी कोशिश की कि अब तो ठीक ठाक हो जाए कुछ, कि तुम्हारी झील सी आंखें मुझे मदहोश करती हैं। रंगत तेरे चेहरे की गजब का जोश भरती है। अधर लाली कनक वाली सुनर काली है नग वाली, और तुम्हारी और झलकते ओंठ झलकते जामों पर नशा भरपूर लगती हो। भाई वाह वाह वाह। तब जाकर के वो कुछ समझ ली, लेकिन इसके बाद भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब तो क्या है, पत्नी थोड़ी क्या हुआ, मैं आगे की बात करता हूँ कि पत्नी ने कहा, इतने में हमारी सास आ गई, घर आए तो सास आ गई, और सासू जी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा ये लड़का तुम्हें कुछ स्नेह वगैरह करता है क्या। आज को मैं सार्थकता की ओर ले जा रहा हूँ, आप लोग कृपया सुने और कृपया ध्यान दें, ताली बजाएं ना बजाएं। स्वागत है, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हमारी पत्नी ने कहा बिल्कुल लाड़ करते हैं, मैं ही लड़ती रहती हूँ क्योंकि मैं ही हूँ। अब देखना जरा, पत्नी और पति की बात बड़ी अलग है, अपने पुरखों ने बड़ी गड़बड़ कर दी है चांद साहब जी। तुम जरा ध्यान दो, चिट्ठी में लिखा होता है ब्याहगी में, लड़के के सामने क्या लिखा हुआ है, ची। क्या लिखा रहता है, ची और एक बिंदी, ये नहीं बताई थी। और लड़की के सामने लिखा रहता है 100 और का, 100 और का। अब हमसे बोल तुम्हें जाको मतलब समझो, चिट्ठी में लिखो तो हमारे में, हम लेकिन जानते हैं ना। अब पंडित भी है, चिट्ठी छपाई भी है, तो वो बताओ क्या मतलब है। हमने कि 100 का मतलब है सौभाग्यवंशी, यही है ना सब जी। और ची को मतलब है चिरंजीव। बोले कुछ नहीं जानते तुम, कोरे पारे हो। तो हमने कि तुम बताओ। बोले जाको मतलब है कि मैं 100 कहूंगी और तुम ची नहीं करोगे। मैं 100 कहूंगी लेकिन तुम ची नहीं करोगे। बढ़िया है। अब भैया हम तो शांति बैठे, ची नहीं करने। और देख में आ गई सास, करेला और नीम चढ़ा,
तो वो बोली तो एक काम कर, मैं नहीं मानूंगी, जैसे ही ले आए तुम उसको पूछ लेना कि अपन दोनों बेटे शेर आ जाए तो पहले किसको बचाएंगे। मुझे पता लग जाएगा, अगर वो मेरी कहेंगे तो तेरे को लाड़ नहीं करते, और तेरी कहेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि वो तुझे लाड़ करते हैं। कब तक सुनो होती है विधायक जी, बड़ा ध्यान देना कि एक दिन आप पत्नी पति से बोली, उसी दिन आप कितना प्यार करते हो मुझसे, हम बोली। पति बोला मतलब, बोले बैठे मैं और मेरी मम्मी, आ जाए शेर तो सबसे पहले किसे बचाओगे, शमशेर। बहुत बढ़िया। बैठे हैं मैं और मेरी मम्मी, आ जाए शेर तो पहले किसे बचाओगे, मेरे शमशेर। पति बोला तब तो मैं बड़ी हिम्मत दिखाऊंगा, अरे आप अपने बच्चे शेर को बचाऊंगा। भाई वाह वाह वाह। पति बोला तब तो मैं बड़ी हिम्मत दिखाऊंगा, आफत में फंसा होगा शेर, उसी को बचाऊंगा। बहुत बढ़िया। ये सुनकर पत्नी का गुस्सा बढ़ गया। स्वाभाविक है भाई, माता बहन, ये सुनकर पत्नी का गुस्सा बढ़ गया, पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वाह। पति बोला गुस्सा ना करो, पति बोला गुस्सा ना करो, यही समझदारी है। अरे राष्ट्रीय पशु है, कुछ मेरी भी तो जवाबदारी है। भाई वाह वाह वाह, बढ़िया। पति बोला गुस्सा न करो प्रिय, यही समझदारी है। राष्ट्रीय पशु है, कुछ मेरी भी तो जवाबदारी है। इनकी घटती संख्या से जंगल वीरान है, और हिंसक ही सही लेकिन भारत की शान है। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आनंद जी, वाह। ये सुनकर पत्नी की सारी शंकाएं सिमट गई। भाग्यशाली हूं मैं जो तू मेरा पिया है, जिसे अपनों से ज्यादा जीवों पर दया है। बहुत बढ़िया। जो जीवों पर दया करता हो, भारत के प्रतीकों पर दया रक्षा करता हो पूरे ईमान से, वो इंसान कम नहीं होता किसी भगवान से, वो इंसान कम नहीं होता किसी भगवान से। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।